नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है मंगल रत्न मूंगा। आज हम मूंगा के बारे में चर्चा करेंगे और किस दिन पहनना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए और कौन से रंग का मूंगा पहनना चाहिए और कब धारण करना चाहिए, कौन से नक्षत्र में धारण करना चाहिए और इसके पहनने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, कौन पहने कौन नहीं पहने, इन सब के बारे में खुल करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी जुटाते हैं कि मंगल रत्न मूंगा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो मंगल रत्न मूंगा, इसको जो है हिंदी में तो मूंगा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कोरल कहते हैं। और ये जो है गोल, चिकना, चमकदार एवं औसत से अधिक वजनी सिंदूरी रंग का, अर्थात सिंदूर के रंग से मिलता जुलता इसका जो है रंग जो होता है, तो वह मूंगा सबसे उत्तम क्वालिटी का मूंगा होता है। ध्यान दें, इसकी पहचान की विधि मैंने आपको बताया कि गोल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। और सबसे बड़ी एक परख यह है कि जितने भी स्टोन हैं वो पत्थर होते हैं, पत्थर के हैं, लेकिन मूंगा एक ऐसा रत्न है कि ये लकड़ी होती है, समुद्र की एक ऐसी लकड़ी होती है जिसको हम मूंगा के नाम से जानते हैं। ये सिंदूरी रंग का होता है। तो इसलिए जो है बताया गया है कि इसको जो है चिकना होना चाहिए और चिकना होगा तो वो असली मूंगा की असली पहचान होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका स्वामी की जो देवता हैं, मूंगे के जो देवता हैं वो जो है मंगल देवता है, इसलिए मंगल से रिलेटिव इनका होता है। तो असली मूंगे की पहचान मैं आपको बता देता हूं कि असली मूंगे की आप पहचान कैसे करेंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। असली मूंगे की पहचान है कि अगर खून में डाल दिया जाए तो उसके चारों ओर जो है वो रक्त गाढ़ा गाढ़ा जम जाएगा। ये असली मूंगे की विशेष पहचान है। और दूसरी पहचान ये है कि असली मूंगे को यदि गाय के दूध में डाल दिया जाए तो उसमें लाल रंग की परछाई अर्थात झाई दिखाई देगी। तो समझ लीजिए कि अगर लाल रंग की झाई दिखाई दे रही है तो वो असली मूंगा है। ये सबसे बड़ी दो पहचान मैंने आपको बता दी। जो उत्तम क्वालिटी का मूंगा होता है उसके धारण करने से क्या क्या प्राप्त होता है। यूं तो बाजार में बहुत सारी चीजें बिक रही हैं, असली की बजाय हम नकली सामान लेके आते हैं, पहनते भी हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो असली चीज होती ही नहीं, असली स्टोन होता ही नहीं। आजकल जो है सबसे ज्यादा जो है बाजार में आपको प्लास्टिक के भी मूंगे मिल जाएंगे। और निरोगता, साथ में शरीर हमारा निरोग रहता है। इसको मूंगा को धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का अगर रोग है तो वो रोग भी जो है हमारा खत्म हो जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर रक्त विकार है तो रक्त विकार भी जो है हमारा दूर हो जाता है, अर्थात जो है वो भी ठीक हो जाता है। भूत प्रेत बाधा अगर घर में है तो मूंगा धारण करने से वो भी खत्म हो जाती है। शरीर दुर्बल है तो सब प्रकार से जो है शरीर में खाया पिया लगता है मूंगा धारण करने से। और जो हृदय रोग, वायु रोग और जो है कफ आदि का रोग जो है, पेट में अगर किसी प्रकार का विकार है तो ये भी मूंगा धारण करने से सब जो है खत्म हो जाता है, अर्थात इन चीजों में मूंगा लाभ करता है। तो इसलिए जो है मूंगा विधिवत हमें धारण करना चाहिए। किस किस को धारण करना चाहिए, कौन कौन सी राशि और लग्न वाले मूंगा को धारण कर सकते हैं, आइए हम उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ एवं मीन राशि एवं लग्न वाले ये जो है मूंगा धारण कर सकते हैं। और इनको जो है इनके ग्रहों के अनुसार, इनकी दशाओं के अनुसार जन्म कुंडली में किस प्रकार की इनकी ग्रह चल रही है, क्या दशा चल रही है, उस हिसाब से अगर ये इस स्टोन को, इस नग को धारण करते हैं तो इन राशि वालों को, इन लग्न वालों को विशेष लाभ मिलेगा।
आइए धारण करने की विधि में आपको बता देता हूं कि मूंगा कब धारण करना चाहिए और किस दिन धारण करना चाहिए। धारण करने की विधि है आपको कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार को प्रातः मंगल की होरा होनी चाहिए और नक्षत्र कौन कौन से होना चाहिए, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये जो है 3 नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र हो, सोने या तांबे की अंगूठी में आप जो है इसको बनवाएं और बनवा करके और मंगल के बीज मंत्र से मंत्रित करके कम से कम आप 11,000 मंत्र इसका जरूर जो है अंगूठी को मंत्रित करने के लिए जाप करवाएं और जो है बीज मंत्र के द्वारा अब मंत्रित करवा करके और फिर जो है आपको अनामिका उंगली में धारण करना है, जिसको आप रिंग फिंगर कहते हैं। इसका वजन के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका वजन कितना होना चाहिए। तो 6.25 रत्ती, 8.25 रत्ती, 10.25 रत्ती या 12 रत्ती के वजन में इस मूंगा को धारण करना चाहिए। जिसका जिस प्रकार से वेट हो वो कुंडली का अवलोकन करवा करके उतने रत्ती का विधि पूर्वक अगर धारण करता है और धारण करने के बाद मंगल से संबंधित चीजों को आपको दान करना है, अर्थात लाल चीजों का दान करने से आपकी इसकी शुभता में 10 गुना अधिक और फायदा मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है सही मूंगा और सही समय में और सही वजन का आपको धारण करने से सब प्रकार से जो है आपके सोचे हुए सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। अगर मेरी बताई विधि से आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन आनंदमय हो। हर हर